वार्धा शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बेसिक एजुकेशन। परिचय इंट्रोडक्शन। अंग्रेजों ने भारत में जो द्वैध शासन लागू किया था, भारतीयों ने उसे समाप्त करने की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन समय को देखते हुए यह अनुभव किया कि भारतीयों के संतुष्ट न होने के कारण द्वैध शासन को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए समय की मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1937 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इससे भारत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। उस समय भारत 11 प्रांतों में विभाजित था, जिसमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने चुनाव में विजित होकर अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। इसके पश्चात सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम ध्यान तत्कालीन शिक्षा पर दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी ने दिया। इस संबंध में उन्होंने हरिजन नामक समाचार पत्र में लेख लिखने की शुरुआत की, जिससे उन्होंने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष तथा राष्ट्रीय शिक्षा की नई रूपरेखा को जनता के सामने प्रस्तुत की। उनका कहना था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य में जो श्रेष्ठ है उसे संपूर्ण कर प्रकाश में लाना। इसलिए मैं बालक की शिक्षा का प्रारंभ हस्तकला की शिक्षा से करना चाहूँगा। गांधी जी इन विचारों से देश में एक नई शैक्षणिक क्रांति का उदय हुआ। वार्धा सम्मेलन। वार्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सन 1937 में गांधी जी वार्धा गुजरात में थे। वहाँ के मरवाड़ी हाई स्कूल का रजत जयंती समारोह 22-23 अक्टूबर 1937 को आयोजित किया जाना था। श्री मन्ना रायन अग्रवाल इसके आयोजक थे। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों को आमंत्रित किया गया था तथा गांधी जी के सभापति में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस शिक्षा सम्मेलन को वार्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार रखे। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को अव्ययपूर्ण बताया। उनका मानना था कि देश में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यह शिक्षा सभी के लिए एक समान एवं देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसमें भाषा, गणित, स्वास्थ्य, कृषि और हस्तकौशलों की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। शिक्षा द्वारा बालकों को स्वावलंबी बनाया जाए ताकि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद बच्चे अपनी जीविका प्राप्त करने की योग्य हो जाएं। गांधी जी ने अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिन पर विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। प्रथम, 7 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा, शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। तीसरा, हस्तकला शिक्षा का केंद्र जिससे कुछ लाभ हो सके। चौथा, पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। पाँचवा, स्कूलों में किए गए उत्पादन द्वारा ही शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाए। समाप्त।